दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ही इस बार का एशिया कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में 12 रन की दरकार थी। अक्षर पटेल ने मैच जिता ही दिया था, फिर कुछ ऐसा हो गया उनके साथ कि जीते हुए मैच को हार गया भारत। अंतिम पलों का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में एक बेहतर देश कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में एशिया कप 2023 का अंतिम मुकाबला खेला गया, उसी स्टेडियम में जहां भारतीय क्रिकेट टीम पहले से ही पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर आ रही थी। वैसे तो इस मुकाबले का कोई असर पॉइंट्स टेबल से लेकर फाइनल पर पड़ना नहीं था, उसके बावजूद भी यह मुकाबला तो होना ही था, क्योंकि दोस्तों ये सुपर 4 का अंतिम मुकाबला था और भारत और बांग्लादेश की टीम अपना अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिए इस मैदान पर उतरी। मैदान पर उतरकर सबको एक पिक्चर तो साफ लगी कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में हो जाती है, अच्छे स्कोर भी बनते हैं, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने सबको अचंभित कर दिया। धोनी की तरह बार बार नए एक्सपेरिमेंट करने वाले रोहित शर्मा ने इस बार गेंदबाजी चुनी और यकीन मानिए दोस्तों, गेंदबाजी में हमारी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी कि बांग्लादेशी टीम वाकई में हमारे सामने पानी भरती हुई नजर आई। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनकर रोहित शर्मा ने सबसे पहले दोस्तों शमी और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी को ही उतारा। नतीजा ये रहा कि सबसे बड़े विकेट शमी और शार्दुल ठाकुर के हाथ ही लग गए, जिनमें लिटन दास, एनामुल व तंजिद हसन भी शामिल थे। दोस्तों 25 पर हमने 3 विकेट कर दिए थे। हालांकि कप्तान शाकिब अल हसन 85 गेंदों में 80 रन की पारी खेल गए और हृदय नाम के खिलाड़ी भी 54 रन चढ़ गए और जाते जाते जो नसूम अहमद की 44 रन की पारी थी ना, वो इस टीम की इज्जत को बचा गई, वरना विकेट तो लगातार हमें मिल ही रहे थे। और दोस्तों पारी का 48वां ओवर आते हुए 238 पर 8 विकेट हो चुके थे और 50 ओवर खत्म होते हुए ये बांग्लादेश की टीम 265 पर पहुंची। मतलब कि जीत के लिए हमें 266 रन चाहिए थे। वैसे मैदान के लिहाज से लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आपके कप्तान 0 पर आउट हो जाएं, तो हर एक छोटा लक्ष्य भी बहुत बड़ा लगने लगता है। दोस्तों रोहित शर्मा पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा 0 पर कैच आउट हुए, जहां हसन शाकिब ने उनका कैच पकड़ लिया था। लेकिन अभी तो भारत को एक और झटका लगना था, तिलक वर्मा के रूप में। एक लंबे अरसे बाद मौका मिला, लेकिन तिलक जनाब उसे वसूल नहीं कर पाए। 5 रन पर आउट हो गए और इस तरीके 17 पर हमारे 2 विकेट हो चुके थे। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल भी 19 रन बनाकर वो भी 39 गेंदों में आउट हो जाते हैं। उनके कैच आउट होते ही ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम एकदम से 4 विकेट गंवाती है। लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों हम बात करें प्रिंस ऑफ क्रिकेट शुभमन गिल की। आज भले ही एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन टीम को जिताने का जिम्मा एक छोर से एक खिलाड़ी ने उठाया हुआ था और वो थे दोस्तों शुभमन गिल। विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले शुभमन गिल ने आज बिल्कुल उन्हीं की तरह डिट्टो बल्लेबाजी करी। जहां एक तरफ बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल के बल्ले से चौके व छक्के निकल रहे थे। 200 विकेट्स के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मुस्तफिजुर को दूसरे ओवर में बैक टू बैक गिल ने 2 चौके चढ़े थे। उसके बाद ये चौकों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। पारी के 8वें ओवर में नसूम अहमद को ही गिल ने बैक टू बैक 2 चौके फिर लगाए और फिर पारी के 15वें ओवर में भी ये चौकों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पारी के 20वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने छक्का जड़कर मेहदी हसन के ओवर में अपना 50 भी पूरा कर लिया था और देखते ही देखते ये खिलाड़ी 69 गेंदों के अंदर 65 रन बना चुका था, 6 चौके 2 छक्के चढ़कर। दोस्तों गिल की ये पारी भारत को जीत की राह पर ले जा चुकी थी। हालांकि जीतने के लिए अभी भी हमें 157 रन चाहिए थे, लेकिन गिल की इस पारी ने वाकई में दिल जीत लिया था, क्योंकि गिल ने ऐसी किलिंग परफॉर्मेंस दी जिसके आगे बांग्लादेश की टीम भी घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी और अब तो सूर्या भी आ चुके थे उनका साथ देने। हालांकि दोस्तों आगे चलकर भारत के बैक टू बैक विकेट्स गिरते रहे, लेकिन अकेले शुभमन गिल चट्टान बनकर आज खड़े रहे और ऐसी पारी खेल कर गए हैं कि हर कोई याद करेगा उनकी इस इनिंग को। दोस्तों हमने आपको गिल के 50 के बारे में तो बताया ही, अब ये भी जान लीजिए कि चौके व छक्के जड़ते हुए गिल कब में कब 111 गेंदों में 93 रन पर पहुंचे और 114 गेंदों पर 6 चौके 4 छक्के चढ़कर 85 के स्ट्राइक रेट 97 रन पर पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव कहने को तो साथ देने लगे थे शुभमन गिल का, थोड़े बहुत रन भी बनाए, लेकिन झटका तब लगा जब सूर्य कुमार यादव तो आउट हुए ही, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों सूर्य जहां 26 रन पर आउट हो गए थे, तो वही बात अगर रविंद्र जडेजा की जाए तो वो भी 7 रन पर चल दिए। अक्षर पटेल अभी मैदान में आए ही थे, लेकिन केवल एक चीज अच्छी हो रही थी और वो था शुभमन गिल का शतक। ये एक ऐसा शतक था जो बता रहा था सबको चिल्लाकर कि शुभमन गिल अकेले टीम को जिताने के लिए काफी हैं। और दोस्तों वाकई में ये पारी किसी जीत से कम थोड़ी थी। एक ऐसा मुकाबला जहां पर बड़े से बड़े हमारे खिलाड़ी आउट होकर जा रहे हैं और शुभमन गिल
तंजिम हसन शाकिब की गेंद पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करते ही हैं और शतक पूरा करने के बाद इसी ओवर में बैक टू बैक 2 चौके भी जड़ देते हैं। दोस्तों अक्षर भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इधर गिल भी 122 गेंदों में 110 रन बनाकर 8 चौके 4 छक्के जड़ चुके थे। विकेट हमारे पास 4 बचे थे और गेंदे 62 और रन चाहिए थे अब 61 रन। लेकिन दोस्तों गिल के आउट होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल आसानी से जिता देंगे, लेकिन आसान चीजें अक्सर केवल दूर से ही आसान नजर आती हैं, परंतु जब मैदान में अक्षर हो तो मुश्किल को भी आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा आ चुका था कि 23 गेंद में हमें 40 रन चाहिए थे और तभी अक्षर पटेल को रफ्तार पकड़नी थी। उन्होंने मेहदी हसन को बैक टू बैक चौके चढ़े और 48वें ओवर में एक छक्का भी लगा दिया। इसी के चलते दोस्तों अक्षर के 32 गेंदों में 38 रन पूरे होते हैं और अब हमें 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। जीत की केवल एक उम्मीद नजर आ रही थी, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर की पार्टनरशिप। और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि यहां से हम जीत जाएंगे, लेकिन तभी वो मनहूस गेंद आ गई जिसने 100 करोड़ भारतीयों के सपनों पर पानी फेर कर रख दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुस्तफिजुर की गेंद पर अक्षर पटेल ही आउट हो गए। बस फिर क्या होना था, वहां से हम मुकाबले को हारते चले गए और शार्दुल तो इस ओवर में पहले ही आउट हो गए थे। दोस्तों अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए थे। शमी ने चौका जरूर लगाया, लेकिन हम चाहकर भी इस मैच को जीत ना सके। 6 रन के अंतर से दोस्तों बांग्लादेश तो जीत गई, लेकिन इस जीत में 2 कमियां सामने आई हैं। एक तो ये कि जिस गेंद पर दोस्तों अक्षर पटेल आउट हुए उसे एक हाई फुल टॉस माना जा रहा है, जबकि उसे लो फुल टॉस बताकर 9 बॉल नहीं करार दिया गया। यदि ऐसा होता तो हम डेफिनेटली जीतते, तो कहीं ना कहीं बेईमानी तो हुई है। और दूसरी गलती अक्षर पटेल की थी दोस्तों, अगर वो टिक कर खेलते तो हम इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते, जो हो ना पाया। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में एशिया कप 2023 का अंतिम मुकाबला खेला गया, उसी स्टेडियम में जहां भारतीय क्रिकेट टीम पहले से ही पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर आ रही थी। वैसे तो इस मुकाबले का कोई असर पॉइंट्स टेबल से लेकर फाइनल पर पड़ना नहीं था, उसके बावजूद भी यह मुकाबला तो होना ही था, क्योंकि दोस्तों ये सुपर 4 का अंतिम मुकाबला था और भारत और बांग्लादेश की टीम अपना अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिए इस मैदान पर उतरी। मैदान पर उतरकर सबको एक पिक्चर तो साफ लगी कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में हो जाती है, अच्छे स्कोर भी बनते हैं। लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने सबको अचंभित कर दिया। धोनी की तरह बार बार नए एक्सपेरिमेंट करने वाले रोहित शर्मा ने इस बार गेंदबाजी चुनी और यकीन मानिए दोस्तों, गेंदबाजी में हमारी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी कि बांग्लादेशी टीम वाकई में हमारे सामने पानी भरती हुई नजर आई। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनकर रोहित शर्मा ने सबसे पहले दोस्तों शमी और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी को ही उतारा। नतीजा ये रहा कि सबसे बड़े विकेट शमी और शार्दुल ठाकुर के हाथ ही लग गए, जिनमें लिटन दास, एनामुल व तंजिद हसन भी शामिल थे। दोस्तों 25 पर हमने 3 विकेट कर दिए थे। हालांकि कप्तान शाकिब अल हसन 85 गेंदों में 80 रन की पारी खेल गए और हृदय नाम के खिलाड़ी भी 54 रन चढ़ गए। और जाते जाते जो नसूम अहमद की 44 रन की पारी थी ना, वो इस टीम की इज्जत को बचा गई, वरना विकेट तो लगातार हमें मिल ही रहे थे। और दोस्तों पारी का 48वां ओवर आते हुए 238 पर 8 विकेट हो चुके थे और 50 ओवर खत्म होते हुए ये बांग्लादेश की टीम 265 पर पहुंची। मतलब कि जीत के लिए हमें 266 रन चाहिए थे। वैसे मैदान के लिहाज से लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अगर आपके कप्तान 0 पर आउट हो जाएं, तो हर एक छोटा लक्ष्य भी बहुत बड़ा लगने लगता है। दोस्तों रोहित शर्मा पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित शर्मा 0 पर कैच आउट हुए, जहां हसन शाकिब ने उनका कैच पकड़ लिया था। लेकिन अभी तो भारत को एक और झटका लगना था, तिलक वर्मा के रूप में। एक लंबे अरसे बाद मौका मिला, लेकिन तिलक जनाब उसे वसूल नहीं कर पाए। 5 रन पर आउट हो गए और इस तरीके 17 पर हमारे 2 विकेट हो चुके थे। दोस्तों इसके बाद केएल राहुल भी 19 रन बनाकर, वो भी 39 गेंदों में आउट हो जाते हैं। उनके कैच आउट होते ही ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम एकदम से 4 विकेट गंवाती है। लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों हम बात करें प्रिंस ऑफ क्रिकेट शुभमन गिल की। आज भले ही एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन टीम को जिताने का जिम्मा एक छोर से एक खिलाड़ी ने उठाया हुआ था और वो थे दोस्तों शुभमन गिल। विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले शुभमन गिल ने आज बिल्कुल उन्हीं की तरह डिट्टो बल्लेबाजी करी। जहां एक तरफ बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल के बल्ले से चौके व छक्के निकल रहे थे। 200 विकेट्स के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मुस्तफिजुर को दूसरे ओवर में बैक टू बैक गिल ने 2 चौके चढ़े थे। उसके बाद ये चौकों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। पारी के 8वें ओवर में नसूम अहमद को ही गिल ने बैक टू बैक 2 चौके फिर लगाए और फिर पारी के 15वें ओवर में भी ये चौकों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पारी के 20वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने छक्का जड़कर मेहदी हसन के ओवर में अपना 50 भी पूरा कर लिया था और देखते ही देखते
ये खिलाड़ी 69 गेंदों के अंदर 65 रन बना चुका था, 6 चौके 2 छक्के चढ़कर। दोस्तों गिल की ये पारी भारत को जीत की राह पर ले जा चुकी थी। हालांकि जीतने के लिए अभी भी हमें 157 रन चाहिए थे, लेकिन गिल की इस पारी ने वाकई में दिल जीत लिया था, क्योंकि गिल ने ऐसी किलिंग परफॉर्मेंस दी जिसके आगे बांग्लादेश की टीम भी घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी, और अब तो सूर्या भी आ चुके थे उनका साथ देने। हालांकि दोस्तों आगे चलकर भारत के बैक टू बैक विकेट्स गिरते रहे, लेकिन अकेले शुभमन गिल चट्टान बनकर आज खड़े रहे और ऐसी पारी खेल कर गए हैं कि हर कोई याद करेगा उनकी इस इनिंग को। दोस्तों हमने आपको गिल के 50 के बारे में तो बताया ही, अब ये भी जान लीजिए कि चौके व छक्के जड़ते हुए गिल कब में कब 111 गेंदों में 93 रन पर पहुंचे और 114 गेंदों पर 6 चौके 4 छक्के चढ़कर 85 के स्ट्राइक रेट 97 रन पर पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे 170 पर 5 विकेट थे और शुरुआती दौर से अगर कोई मैदान में डटकर बल्लेबाजी कर रहा था, सामना कर रहा था बांग्लादेश का, तो वो अकेले शुभमन गिल थे। यहाँ पर बात दोस्तों हार जीत या फाइनल में पहुंचने की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की टीम को संभालने की है जो हारी हुई स्थिति में भी जिताना जानता है। शुभमन गिल फिर देखते देखते दोस्तों 98 रन पर पहुंचे और मुस्तफिजुर के ओवर में उन्होंने अपने शतक को पूरा कर इतिहास रच दिया। यहाँ से दोस्तों भारत को 70 गेंदों में 90 रन चाहिए थे। अब हार हो या जीत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुभमन गिल ने इस शतक से कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए और भारत की इज्जत को भी बचा दिया। दोस्तों गिल के शतक को देखकर रोहित और कोहली भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। फिर आप 10 में से इन्हें कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।